परवहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से जो फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को मारे गए थप्पड़ की मज़म्मत और उस मज़म्मत से मुतल्लिक जो अलामिया सामने आया जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला फवाद चौधरी को भगोड़ा करार दिया गया। इस एलामिया के बाद नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने के दावेदार फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी पर लंका ढा दी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अरकान की ना सिर्फ चार्जशीट की है, उनका भांडा फोड़ा है, बल्कि फवाद चौधरी ने इनडायरेक्टली जो मलबा है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे गिरा दिया है। इस बड़ी खबर से नाज़रीन अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान खान की अपील सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह ने एक नया लेटर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिख दिया। इस ख़त के हवाले से भी आपको बताएंगे कि यह ख़त क्यों लिखा गया, किस मामले पे लिखा गया। शेख रशीद ने नया सियासी कारोबार शुरू कर दिया है। इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे फवाद चौधरी ने आज जो ट्वीट्स किए हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से, आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। जैसा कि नाज़रीन मैंने अपने इब्तिदाइये में आपको ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से रात गए जो इजलास मुनक़्क़द किया गया, उस इजलास का जो एलामिया सामने आया उसमें PTI की कोर कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि फवाद चौधरी का जो थप्पड़ शुएब शाहीन के मुंह पे पड़ा, दरअसल वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पे तमाचा था। फवाद चौधरी को भगोड़ा कहा गया, फवाद चौधरी का जो थप्पड़ है उसको दरिंदगी कहा गया। अब नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद, इस एलामिया के बाद फवाद चौधरी ने आज कुछ ट्वीट्स जो है वो x.com पे किए हैं, जिसमें उन्होंने टारगेट किया है, निशाना बनाया है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम। अब वो ट्वीट्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले ट्वीट्स में नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने, जो मैंने पहली ट्वीट निकाली है उसमें फवाद चौधरी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रर इन PTI आर अनएक्सेप्टेबल, कम क्लीन सलमान अकरम राजा। यानी फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उनसे कहा है कि आप क्लीन होके आएँ, आपके हाथ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रंगे हुए हैं। फिर एक और ट्वीट नाज़रीन फवाद चौधरी ने किया जिसमें उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया है जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज़ फराहम करना है। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ ख़ानदान का कानूनी मावन और मददगार रहा है। अब कहा जा रहा है कि वो जमहूरियत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हर अव्वल दस्ता है, ऐसा मजाक बंद होना चाहिए। अब नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन बात यह है, सवाल यह है कि सेक्रेटरी जनरल अगर डिफेक्टो बना दिया गया है सलमान अकरम राजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो किसने लगाया है? इमरान खान की मर्ज़ी से लगा है, इमरान खान की इजाज़त से लगा है, इमरान खान से एतमाद से लगा है। तो ये जो फवाद चौधरी साहब टारगेट कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब को, ये इनडायरेक्टली ऐसे ही है कि आप बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, आप इमरान खान के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक और ट्वीट नाज़रीन मैं आपके सामने रखूँगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जैली अकाउंट्स जो सलमान अकरम राजा, शेख वकास और रऊफ़ हसन चलवा रहे हैं, उन्होंने इमरान खान और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अगला सुने नाज़रीन, फंडिंग का हिसाब देना इसलिए भी ज़रूरी है, यानी जो तहरीक इंसाफ को फंडिंग आती है उसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी साहब सवाल उठा रहे हैं कि इस फंडिंग का जवाब देना और हिसाब देना इसलिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन ये जो अमले को, सफाई करने वाले अमले को फारिग कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ रऊफ़ हसन जैसे लोगों को तनख्वाहों में न सिर्फ तनख्वाहें मिल रही हैं बल्कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। अगली ट्वीट नाज़रीन, इस पॉलिटिकल कमेटी का तीसरा रुकन रऊफ़ हसन है, यानी जो कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी है उस पर अब रऊफ़ हसन साहब को टारगेट कर रहे हैं कि रऊफ़ हसन जो है, जो सारी उम्र तनख्वाहदार एजेंट रहा, अब तक 5 करोड़ से ज़ायद रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाहों में इसने वसूल कर ली है। आखिर इनकलाब मुफ्त तो नहीं आना, तो रऊफ़ हसन को किसने पार्टी में रखा हुआ है? इमरान खान साहब ने रखा हुआ है। तनख्वाह किसकी इजाज़त से मिल रही है? खान साहब की अप्रूवल के साथ मिल रही है। और फिर नाज़रीन ये नहीं, रऊफ़ हसन साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पे तो बात की, लेकिन आगे चल के उन्होंने जो शेख वकास अकरम हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उनसे मुतल्लिक भी
उन्होंने बड़ी गहरी बातें की हैं, बड़ी सख्त बातें की हैं, बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। फवाद हसन ने लिखा, फवाद चौधरी ने लिखा कि शेख वकास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि शेख वकास अकरम ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी है। खान साहब को बताया गया कि अरबों रुपए मलेशिया में पेमेंट की और मुसद्दिक अब्बासी उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अफ़गान मुजाहिदीन को असला सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज़ करने वाले शेख वकास अकरम ने परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही, फरियाल तालपुर, हमजा शबाशी से पैसे बटोरे और अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग और सूबाई बजट पर अय्याशी कर रहा है। ये नाज़िम मैं नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन तहरीक इंसाफ के लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन तहरीक इंसाफ के लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्हें इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, जिन्हें इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी की पोजीशन के ऊपर जो है वो अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। और फिर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट ये भी किया कि इमरान खान के मुकदमात को बग़ैर वकला को नोटिस जारी किए मुलतवी कर दिया गया। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था तो इमरान खान को बदतरीन हालात में डेथ सेल में बंद किया गया था, जो बात में उन्होंने खुद भी बताया। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी फौरी तौर पर अडयाला जेल पहुँचे और जेल के बाहर एहतजाजी धरना दे। सिर्फ फ़ंड खाकर सियासत नहीं जो है वो कहलाई जा सकती है, सियासत नहीं की जा सकती। अब देखते हैं, फवाद चौधरी साहब ने तो लंका ढा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी पे। अब खान साहब फवाद चौधरी साहब की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात का क्या जवाब देते हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग के जो दीगर अहम खबरें हैं उसमें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो इमरान खान की एक अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है। ये नाज़रीन इमरान खान है तो मियाँ वाली से, मियाँ वाली के शहरी हैं, मियाँ वाली के रहायशी हैं, लेकिन ये वो इमरान खान नहीं जो अडयाला जेल में कैद हैं। इस इमरान खान पे इल्ज़ाम यह है कि इसने अपनी सौतेली वालदा रुखसाना का कत्ल किया। ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखी। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील की पहली समाअत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को समाअत के लिए एक्सेप्ट करके दूसरी जानिब जो शिकायत कानूनदा है उसको नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो केस मैनेजमेंट कमेटी थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। पहले शायद उस कमेटी में, मैं अगर गलत हो भी सकता हूँ, ज़ाहिर सी बात है, उसमें शायद मंसूर अली शाह साहब भी थे, लेकिन अब जो नई कमेटी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तश्कील दी है उसके वो सरबराह खुद हैं। उस कमेटी में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया है, उस कमेटी में जस्टिस शफी सदीकी को शामिल किया गया है, उस कमेटी में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल किया गया है, उस कमेटी में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, उस कमेटी में डायरेक्टर IT हैं। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उसकी केस मैनेजमेंट ये करेगी। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, और उन कमेटियों में भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका नाम कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अब वो कमेटियाँ नाज़रीन कौन सी हैं, मैं एक एक करके सब आपको बताता जाता हूँ। एक तो नाज़रीन जस्टिस मुसर्रित हिलाली साहबा को खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरीके से पंजाब में जो ATC अदालतें हैं उसका इंचार्ज, उसका निगरान जज जस्टिस मलिक शहजाद को, बलूचिस्तान में जस्टिस हाशिम काकड़ को और सलाहुद्दीन पंवर को सिंध में जो है उसका जो है वो निगरान जज जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन ATC अदालतों की निगरान कमेटी जो इस्लामाबाद की है उसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, अपना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन निगरान कमेटी है, बिल्डिंग कमेटी है, उसमें ये जिम्मेदारी जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब को सौंप दी गई है और इस कमेटी में जैसे शफी सदीकी और जस्टिस आमिर फारूक साहब को शामिल किया गया है। IT से मुतल्लिक जो कमेटी है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुद करेंगे। इस कमेटी में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को शामिल किया गया है। रिसर्च कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल को दी गई है और इसके अलावा रिसर्च कमेटी में जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस आमिर फारूक को शामिल किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी का सरबराह बना दिया गया है और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ नौइयत के जो चैम्बर अपीलें हैं उसके लिए 5 जजेस को याहिया अफरीदी साहब ने नामजद किया है और उन 5 जजेस में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस हाशिम काकड़ ये चैम्बर अपीलें सुनेंगे। इसके अलावा जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शकील अहमद जो हैं ये भी मुख्तलिफ नौइयत के चैम्बर अपीलें हैं, इस पर भी समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो आर्काइव एंड म्यूजियम कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की उसका सरबराह जैसे हसन नज़र रिजवी को बनाया गया है। इस कमेटी में जैसे सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को जो है वो शामिल किया गया है। फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट से मुतल्लिक कमेटी की सरबराही जस्टिस मलिक शहजाद के सुपुर्द की गई है।
इस कमेटी में जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को जो इसमें शामिल किया गया है। और चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज भी जो है वो अपॉइंट कर दिया है। सिक्योरिटी जज जो है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ब्रांच, रजिस्ट्री या जजेस कॉलोनी की सिक्योरिटी के अमूर को देखेंगे। इसके अलावा जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब को फैमिली और बच्चों की हवालगी के केसेस में पाक बरतानिया प्रोटोकॉल के राब्ताकार जज के तौर पर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। इसके अलावा अमले की यूनिफॉर्म की क्वालिटी चेक करने की कमेटी तहलील कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम कमेटियों के तकर्री के अलग अलग नोटिफिकेशन जो है वो नाज़रीन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं जस्टिस मंसूर इशा साहब का जो ख़त है। नाज़रीन, हमारी जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस याहिया फरीदी के साथ, उस मुलाकात में जो एक चीज़ सामने आई थी उसमें चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने कहा था कि ख़त मेरे पास बाद में पहुँचता है, लेकिन वो ख़त जो है मीडिया के ऊपर पहले रिपोर्ट हो जाता है। और इसी नुक्ते को जवाज़ बना के कुछ जो पॉलिटिकल फिगर हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये जो लेटर आते हैं डेस्टिनेशन में बाद में पहुंचते हैं, मीडिया पे ख़बरें पहले चल जाती हैं, इसको क्योंकि अदलिया इन ऐसे खतूत से स्कैंडलाइज होती है, इसके ऊपर 2 सीनियर जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भी बन सकता है। बाद में हुकूमत के शख्सियात ने, हुकूमती वज़रा ने कहा था कि कोई रेफरेंस किसी जज के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा रहा, लेकिन उसमें जो नुक्ता सामने आया था कि लेटर जो हैं लिखे तो जाते हैं लेकिन मंजिल पे जाने के बजाय पहले मीडिया तक पहुंच जाते हैं। अब नाज़रीन, उसी मुलाकात में याहिया फरीदी साहब ने यह भी बात की थी कि केसेस कम हैं, परफॉर्मेंस कम है। उसमें मंसूर शाह साहब का भी जिक्र हुआ, तो हमने भी सवाल किया था जब वो 7 जजेस की आउट टेकिंग की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्कद की गई थी, तो उस पर मंसूर शाह साहब का जवाब ये था कि परफॉर्मेंस मेरी देखनी है तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख लें, मेरी परफॉर्मेंस किसी से कम नहीं। अब नाज़रीन, आज ये पता चला है ज़राए से कि ये जो मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई, इस मुलाकात में जस्टिस मंसूर शाह साहब की जो परफॉर्मेंस पे इनडायरेक्टली बात की गई, उनका नाम लिया बगैर, उस हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि ये ख़त जो है लिखा है जस्टिस मंसूर शाह साहब ने और सील इनवेलप में, सर पे मोहर लिफाफे में वो ख़त जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी साहब को जो है वो डिलीवर करवाया गया है। अभी तक उस ख़त की कापी सामने नहीं आई, लेकिन ज़राए का यह दावा है कि इस ख़त में जो कि लिखा गया है, इस ख़त में मंसूर शाह साहब ने बात की अपने परफॉर्मेंस के हवाले से, अपने रिपोर्टेड जजमेंट के हवाले से, और साथ में मंसूर शाह साहब ने यह एतराज़ उठाया है कि केस मैनेजमेंट को देखा जाए, मेरी परफॉर्मेंस पे बात ना की जाए, आप ओवरऑल सब कुछ देखें, सबकी परफॉर्मेंस देखें, मेरी अगर परफॉर्मेंस देखनी है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस ख़त से मुतल्लिक़ सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कि इसमें मंसूर शाह साहब ने वो जो बात थी कि शाह साहब काम नहीं करते, उनके बेंच में केसेस लगते हैं, उनका डिस्पोजल बहुत कम है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नए जज जो है वो लाने का फैसला किया गया। उसके ऊपर जो है, उस मामले के ऊपर जो है वो मंसूर शाह साहब ने यह ख़त जो है वो लिखा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो नाज़रीन ये है कि पीका का कानून, जिसको एंकर एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, अब उस पीका के कानून को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आज कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर इब्तदाई समाअत की है, और जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, रिपोर्टर्स के बार कह दिया, इस्लामाबाद रिपोर्टर एसोसिएशन के हुसैन चौधरी साहब, उनकी तरफ से जज साहब से कहा गया, चीफ जस्टिस से कहा गया कि आप पीका का कानून जो है ये आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है, तो आप इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दें। तो जिस पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि इस नोयत की एक और भी दरख्वास्त है, उसको जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब सुन रहे हैं, तो ये केस भी उसी केस के साथ क्लब होगा। और जहाँ तक सदर रिपोर्टर इस्लामाबाद रिपोर्टर एसोसिएशन ने बात की, हुसैन चौधरी साहब ने, उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस का ये कहना था कि लार्जर बेंच बनाने की अगर कोई डायरेक्शन या हदायत देनी है या कोई रिकमेंड करना है, सिफारिश करनी है, वो भी जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब भी करेंगे, क्योंकि ये केस ऑलरेडी उनकी अदालत में चल रहा है। और फिर उन्होंने पूछा कि उस केस में अगली तारीख क्या है, तो सामने ठहरे साफियों की जानिब से बताया गया कि उसमें 2 हफ्तों की तारीख डाली गई है। तो ये केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गया, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो पीका कानून का नाज़रीन चैलेंज किया गया था, पीका कानून के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज समाअत के लिए ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बल्कि उस दरख्वास्त को समाअत के लिए एक्सेप्ट करते हुए 2 हफ्तों के लिए तारीख डाली है। और जो सरकारी वकला हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं या अटर्नी जनरल ऑफिस से होता है, उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर पेका लॉ पे जो है वो जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आमिर फारूक साहब ने एक अहम फैसला सादिर फरमाया है, बल्कि उनका एक फ़ैसला किया हुआ तो पहले का फ़ैसला है, अब मंजर यहाँ पे आया है
जिसमें जो बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ और डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था, जिस पर इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई थी, डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट कर ली हैं। ना सिर्फ अपीलों को एक्सेप्ट किया है बल्कि उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उसे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें जस्टिस आज़म खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल थे, उन इंट्रा कोर्ट अपीलों के साथ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो फैसला है, जो कार्रवाई है, उस सारी चीज़ को सेटिसाइड कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। अब नाज़रीन शेख रशीद साहब का नया आपको कारोबार दिखाते हैं और फिर प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। ये नाज़रीन नया सियासी कारोबार शेख रशीद साहब ने शुरू किया, इसे देखें आप। ये शेख रशीद साहब पॉलिटिकल स्टंट के लिए एक शॉप पे जाके वहाँ पे पराठे लगा के अपनी वीडियो बना रहे हैं।